एक गांव के एक खुले मैदान में जहां पर कोई हादसा हुआ था। गांव वालों को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या है, क्यों हुआ और कैसे हुआ। पता नहीं भाई, इतना बड़ा ये क्या है। हाँ, शुक्र है जो भी है हमारी बस्ती में आकर नहीं गिरा, नहीं तो हमारा क्या होता। लगता है कोई उल्का पिंड आकर गिरा है। सभी गांववासी दूर से इस नजारे को देख रहे थे। तभी वहां गांव का एक व्यक्ति रामलाल आता है, जिसे जानने की बहुत उत्सुकता हो रही थी कि आखिर ये है क्या। तो वो उसके जरा पास जाता है। अरे भाई रुको, अरे वहाँ मत जाओ, ये हमारे लिए खतरनाक हो सकता है। अरे कुछ नहीं है यहाँ, अरे कुछ हुआ है तभी तो यहाँ आकर गिरा है। तो जो होना था अब तो हो गया, अब तो सब शांत है, तो पास जाने में कैसा डर। सभी गांव वाले उसे वहां जाने से रोकते हैं, लेकिन रामलाल नहीं मानता और वहां जाकर सब चीजों की छानबीन करता है। हालांकि उसे समझ नहीं आता, लेकिन वहां एक सुंदर सा बक्सा जैसा कुछ था जो बहुत चमकदार था और रामलाल उसे लेकर घर वापस आ जाता है। घर आने के बाद ये आप क्या उठा लाए? रामलाल अपनी पत्नी को सारी बात बताता है। मुझे ये अच्छा लगा इसलिए मैं इसे ले आया। लेकिन ये है क्या? एक मामूली सा बक्सा है, इसमें हम कोई भी सामान रख सकते हैं। इस कबाड़े को घर में क्यों उठा लाए? पहले ही घर में कम बक्से हैं क्या? जो भी चीज मिलती है उसे ही घर में ले आते हो। कोई बात नहीं भाग्यवान, कोई जरूरतमंद चीज हो सकती है, क्या पता हमारे काम आ जाए। कुछ काम नहीं आने वाली, बस घर में कबाड़े का ढेर लगा दो। अभी इसी वक्त इसे बाहर फेंक कर आओ। रामलाल अपनी पत्नी के कहने पर घर से बाहर चला तो जाता है, लेकिन उसका मन उसे फेंकने का नहीं था, इसलिए वो उस बक्से को अपने ठेले में रख देता है। फिर शाम को रामलाल अपना ठेला लेकर जलेबी बेचने निकल जाता है। अपना ठेला लगाने के बाद जलेबी ले लो, जलेबी गर्मा गर्म बढ़िया ताजी ताजी जलेबी। आज रामलाल के पास बहुत से ग्राहक आ रहे थे। आज आधी किलो जलेबी पैक कर दो। क्या बात है, आज इतनी जलेबी किस खुशी में ली जा रही है? हाँ, आज से पहले तो मैंने इतनी जलेबी लेते हुए तुम्हें कभी नहीं देखा। तुम भी कैसी अजीब बातें करते हो। अब जिसने पहले कभी जलेबी नहीं खरीदी, तो क्या वो बाद में भी कभी जलेबी नहीं खरीद सकता? खरीद तो सकता है। तो फिर तुम दोनों तो मुझे ऐसे घूरने लगे जैसे पता नहीं मैं कौन सी दुनिया का प्राणी आकर जलेबी मांगने लगा। अरे भाई, हमने तो बस इसलिए पूछा कि किस खुशी में इतना मीठा खरीदा जा रहा है, ताकि हम भी अपना मुंह मीठा कर सकें। कुछ नहीं, बस आज घर में कुछ मेहमान आए हैं जिन्हें जलेबी बहुत पसंद है, इसलिए खरीद रहा हूँ, वरना मुझे कहाँ जलेबी इतनी पसंद है। चलो इसी बहाने मेरा कुछ तो फायदा हुआ। सही कहा, सबसे ज्यादा फायदा तो इसमें रामलाल का ही हुआ। तुम्हारे सहारे मैंने भी कुछ जलेबी खरीद ली। इस तरह कुछ ग्राहक रामलाल से जलेबी खरीद के वहाँ से चले जाते हैं और सारा काम खत्म करने के बाद रामलाल अपना सामान समेटकर अपना ठेला लेकर वहाँ से जाने लगता है। तभी उसके बक्से से तेज चमकदार रोशनी निकलती है। अरे, इसमें से इतनी तेज रोशनी क्यों निकल रही है? रामलाल उस बक्से को निकालता है और वो बक्सा अपने आप हवा में उड़कर ठेले पर आकर गिर जाता है, जिसे देखकर रामलाल हैरान हो जाता है। ये क्या है? ऐसा कैसे हो सकता है? उसके बाद रामलाल उस बक्से को उठाने की कोशिश करता है, जिसके बाद वो बक्सा बड़ा हो जाता है। क्या? रामलाल उसके अंदर जाता है और तभी वो आसमान में उड़ने लगता है। ये सब देखकर रामलाल बहुत डर जाता है और उसे अपनी आँखों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा था। ये क्या हो रहा है? मैं कहीं कोई सपना तो नहीं देख रहा? पहले तो वो बक्सा अपनी मर्जी से इधर उधर उड़ रहा था और रामलाल डर से चीख रहा था, लेकिन जैसे ही रामलाल उसे ठीक से चलने को कहता है तो वो सही दिशा में उड़ने लगता है। तो रामलाल को भी आनंद आने लगता है। वैसे मानना पड़ेगा, ये तो बहुत ही अच्छी चीज है। अच्छा हुआ मैंने इसे फेंका नहीं, क्या पता इसमें और भी बहुत से क्या क्या राज हैं। काफी देर उड़ने के बाद रामलाल घर वापस आ जाता है। रामलाल को बक्सा बहुत अच्छा लगा, क्योंकि वो एक उड़न खटोला जो था, जिसके बाद वो हर रात उस पर सैर करता। एक दिन जब रामलाल आसमान में उड़ रहा था, मेरा ये उड़न खटोला तो बहुत अच्छा है, इस पर सवारी करने में कितना मजा आता है।
काश अभी मेरे पास खाने के लिए कुछ अच्छा होता, अब जैसे आइसक्रीम। आहा, फिर तो मजा ही आ जाता। जैसे ही रामलाल ऐसा बोलता है, वैसे ही उसके सामने एक आइसक्रीम हाजिर हो जाती है। ये देखकर रामलाल को बिल्कुल विश्वास नहीं होता। अरे वाह, ये तो सच में कमाल की चीज है। उस रात रामलाल बड़े मजे से अपने उड़न खटोले पर सवार होकर आइसक्रीम का आनंद ले रहा था। इस तरह रामलाल के हाथ बहुत ही अच्छी चीज लगी थी, जिसके बाद तो रामलाल की किस्मत ही बदल गई। लेकिन एक दिन उसके पास एक रहस्यमय व्यक्ति आता है। रामलाल, कैसे हो? अब तुम कौन हो और तुम्हें मेरा नाम कैसे पता? तुम्हारे पास मेरी एक कीमती चीज है। कैसी चीज? मेरे पास कोई चीज नहीं है। अच्छे से सोच लो रामलाल। हाँ, मैंने सोच लिया। मैं एक मामूली सा जलेबी बेचने वाला हूँ। अगर तुम्हें जलेबी खानी है तो खाओ, नहीं तो जाओ यहाँ से। मेरे सामने ज्यादा बातें मत मरोड़ो। रामलाल के चेहरे पर शिकन आ गई थी। वो व्यक्ति आगे कुछ नहीं कहता, चुपचाप वहाँ से चला जाता है। रामलाल शायद उस व्यक्ति का इशारा समझ गया था, लेकिन वो उड़न खटोले से बहुत खुश था और अब वो अपने उड़न खटोले की मदद से अपनी सारी जरूरतों को भी पूरा करता। उसी रात आज मैं अपनी पत्नी के लिए भी एक सुंदर सी साड़ी ले चलता हूँ, देखकर खुश हो जाएगी। रामलाल उस जादुई उड़न खटोले की सहायता से अपनी पत्नी के लिए बहुत सारी सुंदर साड़ियाँ ले आता है और घर जाने के बाद देखो भाग्यवान, मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आया हूँ। रामलाल की पत्नी पायल वहाँ आती है। अब कौन सा नया कबाड़ा उठा लाए? रामलाल अपनी पत्नी को साड़ी दिखाते हुए कहता है। अच्छा, तो तुम्हें ये कबाड़ा लग रहा है। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, मैं इन्हें फेंक देता हूँ। नई सुंदर साड़ियाँ देखकर पायल खुश हो जाती है और रामलाल को रोकते हुए कहती है, अरे नहीं नहीं, आप इन्हें कैसे फेंक सकते हैं? जो रखने की चीज है उन्हें तो फेंकते हो, और जो फेंकने की चीज है उन्हें घर में उठा लाते हो। मैं तो बस मजाक कर रहा था। साड़ियाँ देखकर पायल बहुत खुश हो जाती है। लेकिन आजकल इतने पैसे कहाँ से आ रहे हैं आपके पास? आजकल मेरा काम बहुत अच्छा चल रहा है, बस इसलिए सोचा तुम्हारे लिए तोहफा लेता चलूं। लेकिन तुम चिंता मत करो भाग्यवान, एक दिन तुम्हारी सारी ख्वाहिशें पूरी करूंगा। वो तो देखते हैं। अंदर रामलाल बड़े मजे से खाना खाकर सो जाता है। लेकिन वही रहस्यमयी व्यक्ति उसके घर के बाहर खड़ा होकर ये सब देख रहा होता है। इशारा तो यही हो रहा है, यानी मैं सही हूँ। आखिर वो रहस्यमयी व्यक्ति था कौन? अगले दिन फिर से वो व्यक्ति रामलाल के पास आता है और इस बार बातों को बिना घुमाए फिराए वो सीधा कहता है, देखो, मेरा उड़न खटोला तुम्हारे पास है, चुपचाप मेरा उड़न खटोला दे दो, वरना अच्छा नहीं होगा। ये बात सुनकर रामलाल के होश उड़ जाते हैं। कौन से उड़न खटोले की बात कर रहे हो तुम? जिस पर तुम रोज सैर करते हो। देखो, मैं इसके बारे में कुछ नहीं जानता। मुझे पता है तुम जानते हो, बातों को मत घुमाओ, कोई फायदा नहीं। एक काम करो, तुम जलेबी खाओ। मैं जबेली या कुछ भी नहीं खाता। अरे ऐसे कैसे नहीं खाते जलेबी? खाकर तो देखो, एक बार खाओगे तो बार बार खाते ही रह जाओगे। मैंने कहा ना मुझे नहीं खानी। उस व्यक्ति के मना करने के बाद भी रामलाल जबरदस्ती उसे जलेबी खिला देता है। लेकिन जैसे ही वो व्यक्ति जलेबी खाता है, उसे जलेबी बहुत स्वादिष्ट लगती है। क्या तुम्हारे पास और जबेली है? अरे जबेली नहीं, जलेबी। हाँ, जो भी है, मुझे और खाने को दो। रामलाल उसके सामने बड़ी सी प्लेट जलेबी की भर के रख देता है। इसके बाद वो व्यक्ति जलेबी खाने में व्यस्त हो जाता है और रामलाल वहाँ से अपना ठेला उठाकर दम दबाकर भाग जाता है। घर पहुँचने के बाद बाल बाल बचा। क्या हुआ? ऐसे क्यों हाँफ रहे हो? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। पता नहीं रोज क्या क्या होता रहता है। उस रात रामलाल चैन की सांस लेता है, लेकिन अगले दिन फिर से वो व्यक्ति उसके पास आता है। रामलाल किसी भी कीमत पर अपना उड़न खटोला नहीं देना चाहता था, इसलिए वो उस व्यक्ति को देखकर उड़न खटोले में ही वहाँ से उड़कर भाग जाता है। वो व्यक्ति कई दिनों तक रामलाल का पीछा करता है और आखिरकार एक दिन वो उसके सामने आकर उससे कहता है, रामलाल रुको जरा,
देखो, ये उड़न खटोला मुझे मिला है, मैं इसे तुम्हें नहीं दूंगा। देखो, तुम्हें मुझे उड़न खटोला नहीं देना तो कोई बात नहीं, लेकिन तुम बस एक बार मेरी बात सुन लो। क्या बात है, जल्दी बोलो। मैं तुम्हें अपना सबसे बड़ा राज बताने जा रहा हूँ। कैसा राज? मैं एक एलियन हूँ। जो उस खुले मैदान में एक अजीब सी चीज गिरी थी, वो कुछ और नहीं, मेरा स्पेसशिप था। मेरा स्पेसशिप टकरा गया, जिसके बाद मैं यहाँ फंस कर रह गया। ये उड़न खटोला मेरी आखिरी उम्मीद है। इसी के जरिए मैं अपने प्लेनेट के लोगों से संपर्क कर सकता हूँ। क्या कहा? सच में? हाँ। वो व्यक्ति रामलाल को अपनी असली हल्की सी झलक दिखाता है। मेरी शक्तियाँ खत्म होती जा रही हैं। मैं ज्यादा दिन इंसानी भेष में नहीं रह सकता। अगर मुझे मेरा उड़न खटोला नहीं मिला तो मैं यहाँ पर मर भी सकता हूँ, और उससे पहले अगर मैं गलती से इंसानों के हाथ लग गया तो तुम तो जानते ही हो कि वो मेरा क्या हाल करेंगे। मेरे ऊपर अनेकों रिसर्च करेंगे। इसलिए मैं तुम्हें सच बता रहा हूँ, अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। क्या तुम चाहते हो मैं यहाँ हमेशा फंस कर रहूं? उसकी बात सुनकर रामलाल को बहुत बुरा लगता है। इसके असली हकदार तुम ही हो। मुझे माफ कर दो, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। थैंक यू सो मच। मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। इस तरह एलियन अपना उड़न खटोला लेकर वापस अपने ग्रह चला जाता है। रामलाल वापस अपनी जिंदगी में व्यस्त हो जाता है। एक दिन जब वो अपना ठेला लेकर घर वापस जा रहा था, तब उसे फिर से ठेले के नीचे से चमकदार रोशनी नजर आती है। वो वहाँ देखता है तो उसे बिल्कुल वैसा ही बक्सा नजर आता है। ये क्या? ये तो वैसा ही उड़न खटोला है। इसके साथ एक लेटर भी है। तुमने मेरी मदद की, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए एक छोटा सा तोहफा भेजा है। इसे अच्छे से और अच्छाई के लिए ही इस्तेमाल करना। कभी वक्त मिला तो तुमसे मिलने जरूर आऊंगा। रामलाल खुश होते हुए आसमान में देखकर कहता है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तुम जब आओगे तो मैं तुम्हें बहुत सारी जलेबी खिलाऊंगा। इस तरह रामलाल को उसका उड़न खटोला मिला और उसने अपनी जिंदगी को बदला। उस दिन के बाद से उसने दूसरों की भी बहुत मदद की।